क्या आलमगीर आलम के जेल से बाहर आने के बाद संथाल परगना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई? आपको बता दें कि आलमगीर आलम झारखंड के पूर्व मंत्री आज यानी बृहस्पतिवार को जेल से रिहा हो गए। ये वही आलमगीर आलम हैं जो लगातार विधायक रहें, मंत्री रहें, स्पीकर रहें। 2019 के बाद उन्हें पंचायती राज का मंत्री बनाया गया और 2024 में ईडी की कार्रवाई में उन्हें जेल जाना पड़ा। आज यानी बृहस्पतिवार को उनकी रिहाई हो गई है जेल से और इसे लेकर पूरे संथाल परगना में, विशेषकर पाकुड़ जैसे इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के उन नामी चेहरों में आलमगीर आलम आते हैं जो एक कद्दावर नेता की गिनती में आते हैं। कद्दावर नेता हम कह सकते हैं कि जिनका एक अलग समीकरण चलता है और विशेषकर अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके एक बड़े चेहरे में उनका नाम जो है वो शुमार है। लगातार 2024 के बाद से वो जेल में हैं, लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और 2 वर्ष के बाद वो आज यानी बृहस्पतिवार को रिहा होते हैं। आपको बता दें कि पाकुड़ में उनके जेल जाने के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव होते हैं, 2024 में विधानसभा चुनाव होते हैं और उसके बाद उनकी पत्नी निषाद आलम जो है चुनाव लड़ती है और वो जीत कर आती है। आपको बता दें कि एक बार उनकी पृष्ठभूमि को हम पढ़ते हैं कि लगातार वो किस किस पार्टी से चुनाव लड़े हैं और लगातार उनका जो है राजनीतिक सफ़र कैसा रहा। आपको बता दें कि 2000 में वो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। 2000 के बाद 2005 में भी वो चुनाव लड़ते हैं, दोबारा से वो विधायक चुने जाते हैं। 2009 में वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो चुनाव जो है वो हार जाते हैं। इसके बाद 2014 में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, 2019 में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर 2024 में ईडी की कार्रवाई होती है, उन पर आरोप लगता है टेंडर घोटाले का और उनके निजी सहायक जो हैं उनके घर पे, उनके कुछ चिन्हित जगहों पर ईडी की कार्रवाई होती है, उन पे नकदी बरामद होती है और इसी कार्रवाई के कारण उन्हें जेल जाना पड़ता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग जगहों से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि शक्ति का जो है वो विभाजन, संतुलन कैसे बनेगा। आपको बता दें कि आलमगीर आलम एक बड़े चेहरे में शुमार हैं। कांग्रेस के झारखंड में एक सबसे बड़ा चेहरा अल्पसंख्यक समुदाय का आलमगीर आलम माने जाते हैं। लेकिन 2024 के बाद जब वो जेल जाते हैं उसके बाद इरफान अंसारी वो सक्रिय भूमिका में आ जाते हैं और लगातार आप देखते होंगे कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो है समर्थन उन्हें लगातार मिलता रहा है। ऐसी परिस्थिति में दोबारा से अगर सक्रिय राजनीति में आलमगीर आलम वापसी करते हैं तो निश्चित तौर पर शक्ति का जो संतुलन है वो डगमगा सकता है। अगर दोनों बड़े नेता आपस में सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। यही संथाल परगना की अगर बात करें तो जैसे ही यह जानकारी मिलती है कि आलमगीर आलम को कोर्ट ने बेल दे दी है, इसके बाद से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पे वो खुशी मना रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आलमगीर आलम के वापस जेल से रिहा होने पर कांग्रेस जो लगातार संथाल परगना में पीछे जा रही थी उनको एक मजबूत आधार मिलेगा। आपको बता दें कि आलमगीर आलम एक बड़ा चेहरा है और
इस बड़े चेहरे के वापस आने से पाकुर विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ी है। इसी के साथ संथाल परगना में जो है इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। बाकी उनके बाहर आने के बाद वो किस तरीके से वापसी करते हैं और किस तरीके से सक्रिय राजनीति में दोबारा कार्य करते हैं, यह देखने योग्य होगा। वहीं वर्तमान मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बड़े चेहरे में शुमार हैं और आलमगीर आलम के सक्रिय राजनीति में वापस आने से क्या उन्हें दिक्कत हो सकती है? ये तमाम सवाल अभी उन तमाम कार्यकर्ताओं के जहन में चल रहा है। इरफान अंसारी वर्तमान में सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लगातार अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर उनकी बातों को अच्छे से सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और आलमगीर आलम लगातार 2 वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं और इसी बीच उनकी रिहाई होने से शक्ति का बंटवारा तो निश्चित तौर पर होना तय है। ये तमाम सवाल जो हैं ये तमाम लोगों के जहन में चल रहा है कि आखिरकार दोनों नेता आपस में शक्ति का संतुलन बनाए रखेंगे या फिर उनके बीच टकराव होगा। और निश्चित तौर पर अगर टकराव होता है तो इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी किस तरीके से आलमगीर आलम वापसी करते हैं सक्रिय राजनीति में, यह देखने योग्य होगा। जोहार।